हाँ जी, आपका स्वागत है अपने एक और नए व्लॉग में। तो जी अब मैंने सारा फाइनली अपना काम फिनिश कर दिया है और सबसे पहले आप सबको हैप्पी करवा चौथ। तो जी अब काम होने के बाद मैं अब नहाऊंगी। तो टाइम हो गया है, दोपहर के 2 बज गई हैं। तो ये मेरी साड़ी है, प्लीज़ कैसी लगी आपको बताना। तो जी चलिए अब मैं आ गई हूँ नहा के। और सिर तो धोना होता ही है भाई, जैसे बड़े बड़े बार त्यौहार होते हैं तो सिर तो धुलता ही है। तो अब मैंने सिर धो लिया है और साड़ी भी अपनी बांध ली है, लेकिन ब्लाउज़ ने पूरा काम मेरा यहाँ पे करा गड़बड़, क्योंकि ब्लाउज़ बिल्कुल ही लूज़ है, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी तो बोलते हैं कि नया पहनते हैं। तो अब इसको जब निकालूंगी तो इसकी फ़िटिंग फिर से कराऊंगी। तो जी मैंने अपनी चूड़ियाँ पहन ली हैं और सबसे पहले कंघी कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ मैं। तो जी फाइनली मैं हो गई हूँ रेडी। तो ये देखिए मेरी साड़ी कैसी लगी, प्लीज़ बताना। अब ये कि आपके मेहंदी लगी है, अभी खाली है, देखती हूँ कब लगाती है, लगती है या नहीं पता नहीं, कुछ नहीं बोल सकती। तो भाई अब टाइम हो गया 2:30 बज गए पूरे। तो अब हम कहानी सुनेंगे, क्योंकि आज मैंने अपने पीछे वाले ब्लॉग में देखा होगा कि मैंने आज कपड़े भी धोए हैं, तो इस मारे मेरा लेट हो गया थोड़ा सा काम। और साड़ी वाड़ी मेरे को ऐसी ही डालनी आती है, अच्छे से नहीं सेट करनी आती है, कि थोड़ी सी खड़ी खड़ी साड़ी है। एक मेरा ब्लाउज बिल्कुल अच्छा नहीं है, अभी वापस देना पड़ेगा ठीक करने के लिए। तो आज टेम्परेरी ऐसे डाल लिया भैया, बोलते हैं ना नया कपड़ा यानी कि कोरा कपड़ा पहनते हैं, तो इसलिए मैंने इसको डाल लिया। तो प्लीज़ बताना कैसी लगी मेरी साड़ी। तो 1-2 शॉर्ट्स बनाऊंगी, 1-2 रील बनाएंगे। तो सम्मान ताड़े है हो रहा। यो पानी का भर कर रख दूँ मैं। हाँ, जो पानी का नाला बन जिसका वो नाला उसमें है, जो ढक्कन इसके ऊपर रखना है नहीं। हाँ ये दिया तुमने, चूकड़ा सान करना है। ये बुआ की है ना। हाँ, ये तो बुआ की रंग दी चूड़े में। जो अपने यही सामान था ना। हाँ, पानी का भरूं पहले बांध दूं पहले इसका नाला बांध दीजिए। क्या है क्या है नाला इसमें निकल रहा है। हाँ टोकरी में उधर है, उधर कैसे ना है नानी कैसे यहाँ पे लगा था ना, इसमें लगा था तो ये मैं बढ़ा दिया। यो उंगली देखिए, यो उंगली देखिए अरे ना ये उंगली ना यार क्या नाम है खाली कर पानी में पानी कर देना ना बांध पानी में वो खाली करके करेगी तो दूर जो कौन थी मतलब यो उंगली देखिए ना बांध खाली नहीं कर दीजिए वहां की तो तीन करने वाला काम नहीं करता है मैं तो कर लूं मैंने उधर दिया देख रखी है ये मैं खाली का क्यों नहीं तो खाली हां अब तुमको कुछ करना है तेरी तू मैं खाली बंद कर दिए बात नहीं बना बन गया बताओ है। ये कहीं कंपनी आना भी करिए जल्दी स्टील में खाली ना हो गया ले खड़े हो गए तो आखिरी भेज हां एक हो गई एक पानी भर चल जाऊं तो चल दोनों की चल गया जैसे दो उसमें जरूरी है चलिए है वो उनके पसंद मतलब सिर्फ पारी नंदू को पाई थी ठीक नहीं, ये पाई नंदू को पाई थी। सूट साड़ी धोती है, ब्लाउज तो है सारी पतली थी, दो तो वार लगी मैं संगाड़े लिया हूं दो का ने। हां संगाड़े कर लिया थाल में और कोई फल लिया है ना संदूर और यो खिलौना धर ले 10 रुपये धर ले और कुछ के लोना आया ना तो केले अच्छे केले तो मैं खाके रजनी रूबी का मिलना ले गया था, काले काले ले गया था केले केले ले गया था काले काले रंग के तेज था रंग कितना तेज है। इसी बात तो गई है इसी बताऊंगी फोन पे उस टाइम से
इसी बात करती हूँ सुत्ती से है ना ये दोनों किसकी क्या की ज्यादा यो करो बट तो ये बंदा बैठ गई ठीक है थोड़े खत्म करना वहां पर तो सही सस्ता हो ये तो क्या रखता है फिर भी पानी का सारा एक साल चलिए आराम कराए को तो देता भी कितनी मुझे बात है ना ये 10 का पता चला चला गई क्योंकि ये 10 का इतना देना चाहिए ना ये तो को लेके आ गई ना। तो जी अब हम करेंगे अपनी कहानी। तो मैं और मम्मी बैठ गए हैं वही, और इधर मैंने मम्मी के लिए सूट निकाला था, ये करवा और ये सब मैंने रख दिया है। तो अब हम करेंगे पूजा यानी कि कहानी सुनेंगे। तो चलिए अब मैं वही कहानी सुन लेती हूँ। तो मैं और मम्मी बैठ गए हैं वही। गांव में तो बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं लेकिन यहाँ कोई किसी के आता जाता नहीं है, तो अपने अपने आप ही बैठ के सुननी पड़ती है। तो मैं वही जो कैलेंडर लेके आई थी इसी में से एक कहानी सुनूंगी और दूसरी फ़ोन में कार्तिक सदी कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन है। वर्ष सुहागिनी स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। प्राचीन काल में नम ब्राह्मण के साथ पुत्र वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा के दिन भूख से व्याकुल मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तभी सब भाई यह देखकर रोने लगे और जल्द से मुंह धुलाकर एक छोटा भाई वट पर चलने में दीपक दिखाकर बहन से कहा कि चंद्रमा निकल आया है। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़ वह चंद्रमा को अब देकर भोजन के लिए बैठी। पहली कोर में बालिका, दूसरी कोर में छींक आई, तीसरी कोर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल से उसने देखा कि पति मरा पड़ा है। संयोग से वह इंद्राणी आई। वीरावती उन्हें देखकर विलाप करते बोली, हे मां यह किस अपराध का फल मुझे मिला है। प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति जो जिंदा और पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुमने व्रत का व्रत बिना चंद्रोदय चंद्रमा को अब दे दिया है। यह सब उसी का फल हुआ है। अतः अब तुम 12 माह के चौथ के व्रत का व्रत श्रद्धा और भक्ति से विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारे पति पुनर्जीवित हो उठेंगे। इंद्राणी के सोचकर वीरावती ने विधि पूर्वक 12 माह के चौथ और करवा चौथ व्रत को बड़ी भक्ति भाव से किया और इन व्रतों से भाव से उसका पति पुनः जिंदा हो गया, जीवित हो गया। और उसने क्या है। तो जी अब सुन ली है कहानी। तो अब फिर मिलूंगी आपसे मैं शाम को। तो भाई अब हम सब मिल के अपनी सब्जी की तैयारी में लगे हुए हैं। पालक मैंने और मम्मी ने छाट दी है और खुशी प्याज छील रही है। तो जी मैं सब्ज़ी को ज़्यादा शेयर नहीं करूँगी क्योंकि सबको बनानी आती है। पालक पनीर बना रही हूँ आज मैं। तो जी मैंने रफली मोटे मोटे काट के प्याज डाल दिए हैं और मैंने वही अपने 4-5 टमाटर पीस लिए हैं। इधर मैं पानी एक्स्ट्रा वाला निकाल रही हूँ पालक में से, और ये हरी मिर्ची डाल रही हूँ प्याज के अंदर ताकि क्रंची हो जाए, और इनको मैं निकाल दूँगी बीच से। मैंने अपना पनीर भी काट लिया, पालक भी उबाल दी है और पालक पीस भी दी है। तो भाई इतना शोर होता है कि क्या वीडियो बनाऊँ, बस गुस्सा भी उठता है मुझे। तो जी मैंने टमाटर डाल के इसमें अंदर मसाले डाल दूँगी। ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा वाले मसाले कुछ नहीं डालूँगी। जो असली पालक का और पनीर का स्वाद होता है वही लेना है। तो इधर जी मैंने डाल दी है धनिया पाउडर और हल्दी और कस्तूरी मेथी। सिर्फ यही मसाले मैं इसके अंदर डालूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी। बिल्कुल सिंपल वाली, बिल्कुल आसान वाली रेसिपी है और बहुत ही स्वाद लगती है। ज़्यादा मसाले डालने से सब्ज़ी का जो रियल वाला स्वाद होता है ना वो दब जाता है। तो मैंने यहाँ पे वही डाल दी अपनी मलाई। क्रीम भी नहीं मंगाई मैंने, तो मलाई ही डाल दी है। इससे ही इतनी अच्छी सब्ज़ी बन जाएगी क्या बताऊँ। और ये सब्ज़ी ऐसी जैसे शाम को बनाएंगे सुबह तक चल जाएगी। अगर यहीं पे मैं ज़्यादा मसाले डाल देती तो सुबह तक नहीं चलती। तो चलिए अब चाँद निकल आया है, चलो चाँद देखने चलेंगे। आजा चलो। तो जी 8:30-9 का ही टाइम हुआ है और मैं अपनी सब्ज़ी बना के आ गई हूँ, आटा लगा के आ गई हूँ। तो अब जाके भाई अर्घ दे के और अपनी सब्ज़ी रोटी खा लेंगे। हमारे इतने ही सिंपल वाले व्रत होते हैं। तो ऊपर हमारी किराएदानी बिहार की, वो बहुत हंसी कर रही है मेरे साथ। ये वासु चांद देखने की तैयारी में, इसने भी आज व्रत करा है दोस्तों।
ना बहन मैंने तो कभी नहीं देखा है, कभी भी नहीं। ज्यादा लग गया पैर में क्या? हाँ लगी चोट, वो छूट जाता है ना। हाँ, वो सबसे बेकार है। हाँ अब तो खाओगी? हाँ आप खाना खा लेंगे। और लोग का पर हमारे ठीक है, ज्यादा कष्ट में क्या रखा है, मरना है बुखार करते हो? हाँ हाँ यही करोगे ना? कहाँ जाऊंगी? पूरी